And welcome back to our channel VP Educator. So class 10th lesson number 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom के आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको क्यों देखनी चाहिए एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि आपके जो बैक एक्सरसाइज के आंसर्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज एज यू नो CBSE इज़ नाउ मोर फोकसिंग ऑन NCERT कॉन्टेक्स्ट, राइट. तो आपको NCERT के क्वेश्चंस तो पता ही होने चाहिए, हाउ टू आंसर एंड व्हाट टू राइट यू शुड नो. एंड सेकेंड रीज़न ये है कि आप लोग को आंसर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हाउ यू विल गेन द फुल मार्क्स, तो वो आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा. एंड थर्ड पार्ट ये है कि स्टूडेंट्स, आज मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है, तो अगर तुम्हें थोड़ा स्नीजिंग की आवाज़ आए पीछे से थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज़ बियर इट बिकॉज मुझे कोल्ड है. तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू कि प्लीज़ अपने माइंड को और कान को खोल के रखना, ताकि आप जो भी सुनो, जो भी पढ़ो, वो आपके माइंड में स्टे करे. ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक बार. वाई डिड such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? तो स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों इतने सारे लोग इंटरनेशनल लीडर्स गैदर हुए थे इनॉग्रेशन में और इसका सिग्निफिकेंस क्या है. ट्रिम्प ऑफ मीन्स इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों आखिरकार वो सब इकट्ठा हुए थे. इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ South African first president whose name was Nelson Mandela, right? तो चलिए एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या है. तो a large number of international leaders attended to show their support for South Africa's new democratic government and to honor Mandela's leadership. It signified the triumph of freedom, justice, equality and the end of apartheid. Okay, now students, जिन भी लाइंस को मैंने अंडरलाइन करा है, ओके, वो लाइंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू राइट इट ऑन योर आंसर. अब उसके आगे पीछे तुम लोग कुछ भी अपनी स्टोरी लिख देना, कुछ भी अपने माइंड मेकअप कर लेना, बट माई थिंग इज़ कि आप यही आंसर लिखना, और ये आंसर में जिसमें मैंने रेड लाइन मार्क करा है ना, वो तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट दी फुल मार्क्स. ओके, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैम तो फोर्स करें नहीं मेरा ही वाला आंसर लिखो, जो मैंने लिखा है वही लिखो, अपने मर्जी से नहीं लिख सकते. आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हो या आप अपने वर्ड मेकअप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो. बट स्टूडेंट, सम वर्ड्स आर बीइंग फोकस्ड to justify your answer. See, international leaders ने attend क्यों किया था, ताकि वो उन्हें सपोर्ट दिखा सके. ओके, सपोर्ट फॉर साउथ अफ्रीकाज न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. याद रखना, ये जो वर्ड्स है ना स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स के ही मार्क्स हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड टू ऑनर मंडेलाज लीडरशिप. ठीक है, ये जो वर्ड्स है ना, सर्टेन वर्ड्स आई एम सेइंग जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके आंसर में ये शो करेगा चेकर को कि येस दैट स्टूडेंट हैड रियली रीड द चैप्टर. देखो, इस लेसन के अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ चेकर. मुझे पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो क्वेश्चंस को समझ जाएंगे, ठीक है भाई मैम ने क्वेश्चन ये दे दिया, ओके अब हमें लिखना है, तो वो कहानियाँ लिखने लगते हैं. उन्हें लगता है कि द पेपर इज़ नॉट ऑफ इंग्लिश बट ऑफ SST, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, वो उससे अटैच करके इस लेसन को, बिकॉज इट इज़ टेकन फ्रॉम एंड इट इज़ टेलिंग अबाउट दी हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ऑफ साउथ अफ्रीका. बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो नेल्सन मंडेला है ना, वो अपनी स्टोरी को बता रहे हैं. इसमें एक लिटरेचर पार्ट है, इसको याद रखना कि ये एक क्या है, ये एक लिटरेचर पार्ट है, ठीक है. एंड जो लिटरेचर पार्ट होता है ना स्टूडेंट, उसके अंदर यू कैन नॉट राइट एनीथिंग, यू हैव टू राइट प्रिसाइज्ड एंड करेक्ट वर्ड्स. तो इसी वजह से आई एम सेइंग यू हैव टू राइट सर्टेन, इन वर्ड्स पे फोकस ज़्यादा करना. अब जैसे इट सिग्निफाइंड द ट्रिम्प ऑफ फ्रीडम, ये क्या सिग्निफाई कर रहा था, एक तो फ्रीडम साउथ अफ्रीका की, दूसरा जस्टिस, थर्ड इक्वालिटी एंड फोर्थ द एंड ऑफ apartheid, which is a very important line. Are you getting my point?
आर यू सीइंग कि आपको आंसर में क्या लिखना है? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. चलिए, कम टू द वेरी सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस. सेकेंड है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him. Okay, अब आपको ये बताना है कि मंडेला का मीनिंग क्या था इस लाइन से, कि जो ये सम है ना सारे अफ्रीकन पेट्रियट्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? जिन लोगों के अंदर भावना होती है देशभक्ति की, ठीक है, जो अपने देश के लिए बलिदान करते हैं, अपने देश के लिए कुछ इनपुट्स देते हैं, राइट. और वो क्या कह रहे हैं कि मैं उन्हीं लोगों का सम हूँ, बस डिफरेंस ये है कि वो मुझसे पहले चले गए हैं. ओके, चलिए आंसर की तरफ एक बार नज़र डालेंगे. मंडेला मीन्स दैट हिज सक्सेस एंड लीडरशिप आर नॉट जस्ट हिज होम. उनका कहना था कि जो उनकी सक्सेस है और जो लीडरशिप है ना वो उनके अकेले की नहीं है. He stands on the shoulders of many brave people who fought before him. वो जो सक्सेस आई है, जो लीडरशिप आई है, ठीक है, जो सक्सेस और लीडरशिप आई है वो किन लोग हैं? वो इन पेट्रियट्स की वजह से आई है. इन पेट्रियट्स की वजह से, मेरे अकेले के नहीं है. मैं उन ब्रेव पीपल के जिन्होंने मेरे से पहले लड़ाई की थी उनके शोल्डर्स के ऊपर खड़ा होकर आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मैं एक प्रेसिडेंट बन गया हूँ और एक क्या ले रहा हूँ, ओथ ले रहा हूँ, राइट. चलिए, देयर स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस एंड ड्रीम्स मेड हिज जर्नी पॉसिबल. उनका स्ट्रगल, उनके सेक्रीफाइसेस और जो उनके ड्रीम्स थे ना, उसने इस जर्नी को पॉसिबल किया है. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, एक की वजह से तो फ्रीडम, एक इंसान तो फ्रीडम नहीं अचीव कर पाया होगा ना, उसके लिए बहुत सारे लोगों का सेम गोल होगा तभी तो. एंड ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही लोग प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कोई एक बनता है. बट वो एक प्रेसिडेंट क्या है, उन सभी लोगों के सेक्रीफाइस के लिए, उनके स्ट्रगल के लिए और उनकी ड्रीम के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, थैंकफुल है और उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है. ठीक है, ये दीज आर द वर्ड्स यू हैव टू इनपुट इन योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आंसर. ओके, मूविंग अहेड टू वेरी थर्ड क्वेश्चन. वुड यू एग्री दैट द डेप्थ of oppression creates heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you and your example do this argument? Okay, this question is important because here you have to write Mandela's point of view as well as your point of view about the line depth of oppression create heights of character. इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, जो भी आपको लाइफ के अंदर दबाता है इन द सेंस, जब आपको लो फील करवाया जाए, जब आपको ऐसा फील हो कि यार आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आई कैन नॉट डू दैट, या दिस इज बियॉन्ड माई लिमिट्स, बट सम डे यू फाइट अगेंस्ट दैट, यू पुट मोटिवेशन की नो आई विल डू एंड वन डे यू अचीव दैट थिंग. ओके, तो इसका मीनिंग ये है कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बना रखी है, आप लोग इस पॉइंट पे थे, ठीक है, आप लोग इस पॉइंट पे थे एंड यू फील कि मैं शायद इस माउंटेन को नहीं चढ़ पाऊँगा, ठीक है. आपने अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया, अपनी फैमिली मेम्बर से किया एंड दे वर लाइक या यू कैन नॉट क्लाइंब सच थिंग, दैट इज़ वेरी मच हाइट ऑफ इट. सब लोग आपको मना कर रहे हैं, नहीं 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 मत करो मत करो मत करो, बट वन डे यू टेक द चैलेंज, यू फील नो आई विल डू दैट, आई डू दैट एंड आप एक दिन उसकी हाइट पे पहुंच गए. तो ये क्या, हाइट्स ऑफ करेक्टर. मतलब वन डे इफ़ यू पुट दैट पॉजिटिव स्पिरिट इन योर सेल्फ कि येस आई कैन डू दैट, येस आई कैन अचीव दैट, देन योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ वन डे. ओके, कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ का स्पार्क है, मोटिवेशन है कि डिसीजन ले लिया आपने, नहीं मैं तो करूँगा, कोई भी डिफ़िकल्टी होगी मैं फेस करूँगा बट मैं अचीव करूँगा, तो बिल्कुल आप एक दिन उसको अचीव कर ही लोगे. तो ये लाइन तो तुम्हें समझ आ गई ना. डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मतलब जितनी भी निगलेक्शन, जितना भी आप पे क्या कराएगा, प्रेशराइज किया जाएगा, डाउन किया जाएगा, बट वो क्या करेगा, वो आपके अंदर मोटिवेशन लेकर आएगा कि आप किसी भी चीज़ की हाइट्स पे या उसको कॉन्कर कर सके. ओके, लेट्स मूविंग अहेड टू द आंसर. तो आंसर में पहले आपको मंडेला का प्रोस्पेक्टिव लिखना है, देन योर्स. तो येस आई अग्री, Mandela's 27 years in prison were a depth of oppression, but they made him more patient, strong, forgiving and wise. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर अपने आंसर में मेंशन करना एंड यू विल डेफिनेटली गेट द फुल मार्क्स.
टेक माई वर्ड्स. ओके, अब ऐसा क्यों? क्योंकि मंडेला के जो 27 ईयर्स थे ना, वो किस में थे स्टूडेंट्स? प्रिजन में थे. ठीक है, प्रिजन, एवरीबडी नो व्हाट आर प्रिजन. प्रिजन आर द जेल. वो जेल में थे. अब जेल का माहौल आपको पता है, वहाँ पे नेगेटिविटी होती है, वहाँ पे आपको लोअर फील कराया जाता है, आप अपनी होप्स खो देते हो, सब कुछ, राइट. बट दे मेड हिम, पर वो जो प्रिजन था ना, उसने मंडेला को कैसा मेड कर दिया था? मोर पेशेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फॉरगिविंग एंड वाइज. ओके, एंड इंस्टेड ऑफ सीकिंग रिवेंज ही चोज पीस एंड रिकॉन्सिलेशन. और ना कि उन्हें रिवेंज की भावना आई, बल्कि उनके अंदर कैसी भावना आई? शांति की, और दोबारा इकट्ठे होके उस चीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की. और माई एग्जाम्पल क्या होगा? लाइक अ सीड दैट ग्रोज स्ट्रॉन्गर इन डीप सॉइल. जैसे कि एक बीज है, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए पहले आप उसको मिट्टी के अंदर गाड़ते हो ना, तभी तो वो प्लांट ऊपर ग्रो होता है, राइट. पीपल ऑफन ग्रो स्ट्रॉन्गर थ्रू हार्ड टाइम्स. लोग कैसे उभर कर आते हैं? जब वो हार्ड टाइम को फेस करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस आंसर फॉर योर एग्जामिनेशन. लेट्स मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. How did Mandela understanding of freedom change with age and experience? इसमें आपको बताना है. ओके, तो अर्लियर मंडेला थॉट फ्रीडम मेंट रिमूविंग पॉलिटिकल ऑपरेशन. उन्हें क्या लगता था ना स्टार्टिंग में कि भाई ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकली जो प्रेशर बनाया जाता है ना पब्लिक के ऊपर, यही इसको हटा देंगे तो फ्रीडम हो जाएगी. विद टाइम he realized true freedom also means removing poverty, ignorance, inequality and fear. Freedom is about building a better life for all. पर टाइम के साथ उनको ये रियलाइज़ हुआ कि रिमूविंग पॉवर्टी मतलब गरीबी, इग्नोरेंस और इनइक्वालिटी, और जो लोगों के बीच में डर है, जब मैं उसको हटा दूंगा तब मैं एक फ्रीडम बिल्ड कर पाऊंगा सब लोगों की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए. ओके, alright, now question number 5 we will see how did Mandela's hunger for freedom change his life. अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है. कैसे जो मंडेला का जो हंगर था ना फ्रीडम के लिए, वो चेंज कर दिया उसकी लाइफ को. तो लेट्स सी द आंसर. हिज हंगर फॉर फ्रीडम गेव हिम करेज एंड डिटर्मिनेशन. जो उनकी फ्रीडम की हंगर थी ना स्टूडेंट्स, जो भूख थी आज़ादी की, उसको उनको क्या दिया? करेज दिया और डिटर्मिनेशन दिया. ठीक है, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? जब आप फोकस्डली किसी चीज़ के ऊपर काम करते हो बगैर किसी डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, इट लीड हिम टू जॉइन द स्ट्रगल, द सेक्रीफाइस हिज पर्सनल लाइफ, स्पेंड 27 years in prison and finally help build a free democratic South Africa. This means कि उनका जो ये करेज था, डिटर्मिनेशन था आज़ादी के लिए, वो स्ट्रगल, वो सेक्रीफाइस क्या था कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ दी. 27 years वो जेल में रहे एंड फाइनली उन्होंने हेल्प करी बिल्ड करने को एक फ्री और एक डेमोक्रेटिक स्वतंत्र साउथ अफ्रीका बनाने में. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर. लेट्स मूव अहेड विद एंडिंग ऑफ दिस वीडियो. सो ये जो 5 क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये ऑल्दो इम्पॉर्टेंट है सारे ही, बट जिस पे तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, वो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इट मे कम, बट ये तीनों के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फोकस ऑन दैट. Okay, and I hope you all understand all the answers, and if those who have not read the chapter yet, go and check out in our channel VP Educator. वहाँ पे मैंने ना इसके 3 पार्ट में समझाया है easy way में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो भी बताए. ठीक है, एंड आपको पता ही है, हम लोग जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें दोबारा बताती हूँ कि हम लोगों ने लाइव सेशन स्टार्ट करा है क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट MCQs का, जिसमें आपको टॉपिक के रिवीजन एज वेल एज लाइव इंटरेक्शन में हम लोग आपसे बात करते हैं. एंड थर्डली आप लोगों के लिए 15 MCQs लेके आते हैं, जहाँ पे आप आंसर करते हैं, हम आपको समझाते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं बोर्ड्स का. So I hope you all enjoying with us. I am also enjoying and you will also enjoying, I hoping. Please don't forget to like and subscribe our channel VP Educator. I'll meet you in the very next video students. Till then,
Keep studying and keep reading with VP Educator. Bye bye.